उस रहस्यमयी, प्रचंड और आदि अनंत स्वरूप की कथा सुनाने जा रही है, जिसे वेदों और शिव पुराण में लिंगोद्भव कहा गया है। ये मात्र एक कहानी नहीं है, ये कथा है अहंकार के पतन की, सत्य की परम विजय की और उस अनंत ज्योतिर्लिंग की, जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। क्षीर सागर की शांत लहरों के बीच भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन थे। तभी वहां सृष्टि के रचयिता, 4 मुखों वाले परम पिता ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके आने पर भी विष्णु जी ने अपने नेत्र नहीं खोले और ना ही उठकर उनका सत्कार किया। ब्रह्मा जी, जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता होने का अत्यधिक भान था, उनके मन में अहंकार ने जन्म लिया। उन्होंने विष्णु जी को जगाया और कड़े स्वर में कहा, हे विष्णु, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं तुम्हारा भी पिता हूं, फिर तुमने उठकर मेरा उचित सम्मान क्यों नहीं किया? भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और अत्यंत शांत व मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, आप मेरे नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वास्तव में मैं आपका जनक हूं। ये संपूर्ण चराचर जगत मेरे ही भीतर समाहित है और मैं ही इसका पालनहार हूं, अतः सर्वोच्च सत्ता मैं ही हूं। ये सामान्य वार्तालाप शीघ्र ही एक गंभीर विवाद में बदल गया। दोनों देव, जो स्वयं परब्रह्म के ही रूप हैं, उस समय माया के प्रभाव में आकर ये सिद्ध करने में लग गए कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है। विवाद इतना उग्र हो गया कि शब्दों की जगह अस्त्रों ने ले ली। दोनों ने अपने अपने भयंकर दिव्यास्त्र निकाल लिए। ब्रह्मा जी ने प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान विष्णु ने विनाशकारी पाशुपतास्त्र उठा लिया। यदि ये दोनों अस्त्र उस दिन टकरा जाते तो नवनिर्मित सृष्टि का जन्म लेने से पहले ही वहीं अंत हो जाता। जैसे ही दोनों विनाशकारी अस्त्र टकराने वाले थे, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तभी उन दोनों अस्त्रों के ठीक बीच एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना घटी। अंतरिक्ष को चीरता हुआ एक विशाल प्रज्वलित अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये एक अंतहीन ज्योतिर्लिंग था। इस स्तंभ की चमक करोड़ों सूर्यों के तेज के समान थी और इसकी ऊष्मा से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। दोनों अस्त्र उस अग्नि स्तंभ में समाकर शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने विवाद को भूलकर उस अनंत स्तंभ को आश्चर्य से देखने लगे। उस स्तंभ का ना तो कोई शीर्ष या टॉप दिखाई दे रहा था और ना ही कोई आधार या बॉटम। वो पाताल की गहराइयों से लेकर अनंत आकाश तक फैला हुआ था। तभी उस रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग से एक गंभीर आकाशवाणी हुई, हे देवो, तुम दोनों में से जो भी इस प्रकाश स्तंभ के आदि या शुरुआत या अंत या शिखर का पता लगा लेगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। चुनौती स्पष्ट थी और दोनों ने इसे स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने एक विशालकाय वराह, जंगली सुअर का रूप धारण किया। अपने तीखे दांतों से ब्रह्मांड के निचले हिस्से को चीरते हुए वे पाताल लोक की ओर उस स्तंभ का आधार, बेस खोजने निकल पड़े। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक शुभ्र हंस, स्वॉन का रूप धारण किया और अपने विशाल पंख फैलाकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उस स्तंभ का शिखर, टॉप खोजने के लिए उड़ चले। दिन बीते, वर्ष बीते, सदियां बीती और फिर युग बीत गए। विष्णु जी पाताल दर पाताल नीचे गहराई में जाते रहे, लेकिन वो अग्नि स्तंभ और भी गहरा और विशाल होता जा रहा था। उसका कोई अंत नहीं था। वराह रूपी विष्णु जी पूरी तरह थक चुके थे। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। तब उन्हें ये परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये स्तंभ भौतिक सीमाओं से परे है। ये साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, जिसे मापा नहीं जा सकता। विष्णु जी ने अपना अहंकार वहीं त्याग दिया। सत्य का सम्मान करते हुए वे अपनी हार स्वीकार कर वापस उसी स्थान पर लौट आए। दूसरी ओर
हंस रूपी ब्रह्मा जी आकाश में ऊपर उड़ते ही जा रहे थे। युगों तक उड़ने के बाद भी उन्हें स्तंभ का कोई शिखर नजर नहीं आया। वे भी बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उनके भीतर का अहंकार उन्हें सत्य स्वीकार करने और हार मानने नहीं दे रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर से एक केतकी का फूल नीचे की ओर गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा, हे पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो और ये प्रकाश स्तंभ और कितना ऊंचा है? केतकी के फूल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, मैं पिछले कई युगों से इस ज्योतिर्लिंग के शिखर से नीचे गिर रहा हूं, लेकिन मुझे स्वयं नहीं पता कि इसका शिखर कहां है। ये सुनकर ब्रह्मा जी निराश तो हुए, लेकिन उनके मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि यदि वे विष्णु जी के सामने अपनी हार मान लेंगे तो उनकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो पाएगी। उन्होंने केतकी के फूल और वहां से गुजर रही कामधेनु गाय को अपना झूठा गवाह बना लिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जब हम नीचे पहुंची तो तुम दोनों विष्णु के सामने ये गवाही देना कि मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया है और मैं वहां से इस फूल को लेकर आया हूं। ब्रह्मा जी लौटकर वापस आए। विष्णु जी ने सत्य बोलते हुए विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मा, मुझे इस अनंत स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। ये शक्ति हमारी कल्पना से परे है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश असत्य कह दिया। हे विष्णु, मैंने इसका शिखर ढूंढ लिया है। ये केतकी का फूल और ये कामधेनु इस बात के गवाह है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये घोर असत्य कहा, पूरे ब्रह्मांड में एक भयानक गर्जना हुई। वो अनंत अग्नि का ज्योतिर्लिंग बीच में से दो भागों में फट गया और उसमें से साक्षात परब्रह्म, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अपने अत्यंत उग्र, विशाल और त्रिशूलधारी रूप में प्रकट हुए। महादेव के नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने पहले विष्णु जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे नारायण, आप सत्यवादी हैं। भले ही आपको अंत नहीं मिला, लेकिन आपने सत्य और धर्म का मार्ग चुना। इसलिए आज से संपूर्ण संसार में आपकी पूजा मेरी ही समान होगी। फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। शिव जी के भयंकर क्रोध से उनके अंश भैरव उत्पन्न हुए। शिव की आज्ञा से भैरव ने अपनी तलवार से ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसने झूठ बोला था। शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया, हे ब्रह्मा, तुमने श्रेष्ठ बनने के अहंकार में असत्य का सहारा लिया, इसलिए इस पूरे संसार में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा और ना ही मेरी तरह तुम्हारी कोई नियमित पूजा होगी। साथ ही महादेव ने केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से हमेशा के लिए वर्जित कर दिया, क्योंकि उसने झूठ का साथ दिया था। अंततः ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विष्णु जी के साथ मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी शांत हुए और उन्होंने दोनों देवों को अपना आशीर्वाद दिया। भगवान शिव का ये लिंगोद्भव रूप हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन देता है। ये ज्योतिर्लिंग प्रतीक है उस परम चेतना का, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। जब तक हमारे भीतर मैं है, हम कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। विष्णु जी ने समर्पण किया तो उन्हें शिव की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अहंकार और छल का सहारा लिया तो उन्हें पतन का सामना करना पड़ा। ईश्वर अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता। उसे केवल सच्चे मन और समर्पण से महसूस किया जा सकता है।